हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने आपसे प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों पर बात करने की शुरुआत की थी। ये 16 महाजनपद कौन कौन से थे, वर्तमान भारत में ये कहाँ कहाँ पर स्थित रहे होंगे, इनका एक मैप पेज हमने आपसे शेयर किया था। उसमें ये लोकेशन दिखाने की कोशिश की थी और उसके बाद इन महाजनपदों पर एक एक करके हमने डिटेल्स में बात करनी शुरू की थी। स्क्रीन पर आपके जो हमने दिखाया था उसमें काशी, कोशल, अंग, मगध, इन पर हमने आपसे बात की थी। अब आज इसके आगे हम आपसे बाकी के महाजनपद, बाकी के जो 12 महाजनपद हैं उन पर हम बात करते चलेंगे। स्क्रीन पर आपको जो दिखेगा वो कुछ फैक्ट हैं, वो आपको दिखेंगे। बाकी डिटेल्स में हम आपसे इनसे एक्स्ट्रा बात करते रहेंगे। काशी, कौशल, अंग, मगध, इन चारों पर कल आपसे बात हुई थी। आगे आप देखते हैं स्क्रीन पर आपके दिख रहा होगा कि 5वां महाजनपद वज्जी था। वज्जी वज्जी या वृज भी कहा जाता था इसको। ये प्रदेश, ये महाजनपद गंगा के उत्तर में नेपाल की पहाड़ियों तक फैला हुआ था। और जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, इट्स कैपिटल वाज वैशाली। वैशाली इसकी राजधानी थी। वज्ज महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था। वज्ज प्रदेश को मल्ल राज्य या कौशल से अलग करने वाली गंडक नदी थी जो इसकी पश्चिमी सीमा पर बहती थी। पूरब में इसके कोसी नदी तथा महानंदा तक इसकी सीमा फैली हुई थी। और जैसा कि हमने बताया कि इस गणतंत्र में ये एक तरीके से रिपब्लिकन स्टेट था और इसमें 8 अन्य छोटे छोटे राजवंश शामिल थे, जिनमें विदेह, लिच्छवी, ज्ञात्रिक और वृज प्रमुख थे। बाकी के राजवंशों का ठीक से पता तो नहीं चलता है, लेकिन इतिहासकार मानते हैं कि इनमें उग्र, भोग, ऐक्ष्वाक और कौरव वंश इन सबसे संबद्ध रहे होंगे, इनसे जुड़े रहे होंगे। और जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि इट्स कैपिटल वाज वैशाली, वैशाली इसकी राजधानी थी। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में विज गणतंत्र की या महाजनपद की राजधानी वैशाली कही गई है। और वर्तमान में वैशाली उत्तरी बिहार का जो नार्दर्न पार्ट है, उत्तरी बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में स्थित वर्तमान बसाढ़ से इसकी पहचान की जाती है। आज मुजफ्फरपुर ज़िले में एक बसाढ़ नाम की जगह है, उससे इसकी पहचान की जाती है वैशाली की। और कहा जाता है कि ये बसाढ़ या बेसढ़ गंडक नदी के किनारे बसा हुआ था। ये कंपटीशन में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि वैशाली की पहचान किस स्थल से, वर्तमान में किस स्थल से की जाती है। वो बसाढ़ या बेसढ़ है जो गंडक नदी के किनारे स्थित है। रामायण में इसी वैशाली को, इतिहासकारों का मानना है कि रामायण में इसी वैशाली को विशाला नगरी के नाम से कहा गया है। वाल्मीकि रामायण में एक उल्लेख मिलता है, एक श्लोक की पहली लाइन है, विशालाम नगरीम रम्याम दिव्याम स्वर्गोपमाम तदा। तो कह रहे हैं विशाला नगरी जो उल्लेख है ये वैशाली के लिए ही कहा गया है। वैशाली में इनके 8 गणराज्यों में, जैसे बात हुई कि 8 गणराज्य थे, इनमें लिच्छवी थे, नाम ही आया, विदेह थे, ये मिथिला के थे, और कुंडग्राम के ज्ञात्रिक थे। मिथिला की पहचान नेपाल की सीमा में स्थित जनकपुर से की जाती है और कहा जाता है कि पहले राजतंत्र था, बाद में गणतंत्र हो गया। कुंडग्राम वैशाली के नज़दीक ही स्थित था और वज्जी संघ महात्मा बुद्ध के समय में एक शक्तिशाली संघ बना हुआ था, एक बड़ा मजबूत संघ था। ह्वेनसांग ने अपने ग्रंथ में वृज को फू ली चिह नाम से जाना है और वैशाली को फेई शी ली कहा है।
पाणिनि की ग्रंथ अष्टाध्यायी में भी वृज्य की चर्चा मिलती है। इससे लगता है कि वैशाली और वज्जी महासंघ, वज्जी महाजनपद काफ़ी पावरफुल महाजनपद रहा होगा अपने महात्मा बुद्ध के काल में, जैसा कि लिखा भी मिलता है कि बहुत महत्वपूर्ण संघ ये था। वैशाली के संघों में ज्ञात्रिक कुल में ही महावीर स्वामी के वंशज ज्ञात्रिक कुल के ही थे, महावीर स्वामी ज्ञात्रिक कुल के ही थे। और इसी कुल की वैशाली की ही चेटक की बहन त्रिशाला या विदेह दत्ता महावीर की माँ थी। और इनकी बेटी जिसका नाम चेल्लन्ना या वैदेही था, वो अजातशत्रु की माँ थी, जिसे कुड़िक कहा गया अजातशत्रु को, उसकी माँ थी ये वैशाली की। ये जो अभी बात हुई, हमने आपसे बताया कि ये चेटक की बहन त्रिशाला या विदेह दत्ता महावीर की माँ थी। ये लिच्छवी राजवंश में ही पैदा हुई थी। वज्जी संघ के अंतर्गत लिच्छवी था, जिसे हमने आपसे बताया कि वैशाली के लिच्छवी थे, उसी लिच्छवी वंश की कन्या थी ये त्रिशाला या विदेह दत्ता, जो महावीर की आगे चल करके महावीर की माँ हुई। और इनकी बेटी का नाम चेल्लन्ना या वेदेही, जो अजातशत्रु जिसे कुड़िक भी कहा जाता था, उसकी माँ थी। तो इस तरह से आप देखेंगे कि वज्जी संघ एक बड़ा महत्वपूर्ण महाजनपद था महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी के समय में। नेक्स्ट छठे महाजनपद मल्ल पर हम बात करेंगे। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि मल्ल के बारे में लिखा हुआ है, इट वॉज मेनली डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स। इट्स फर्स्ट पार्ट कैपिटल वाज कुशीनारा और कुशावती एंड सेकेंड पार्ट कैपिटल वाज पावा। यानी कहा जाता है कि मल्ल 2 भागों में बटा हुआ था। मल्ल महाजनपद या मल्ल गणराज्य 2 भागों में बटा हुआ था, और इसके पहले भाग की राजधानी कुशीनारा या कुशावती कही जाती थी, और दूसरे भाग की राजधानी पावा थी। तो इसीलिए आप देखेंगे कि पावा के मल्ल और कुशीनारा के मल्लों के नाम से इनका ये प्रचलन में थे, इनका इन नामों से इनको जाना जाता था। ये जो डिवाइडेशन है, मल्ल को जो 2 भागों में बांटा गया है, इसका उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। और महाभारत में ही कहा गया है कि इसको 2 भागों में बांटा गया, और इसकी एक भाग की राजधानी कुशीनारा और दूसरी पावा थी। कहा जाता है कि काकुत्था नदी, एक नदी थी काकुत्था, जिसे वर्तमान में कुकू कहते हैं, इन 2 भागों के बीच में नदी बहती थी। यानी काकुत्था या कुकू नदी दोनों मल्लों के, कुशीनारा और पावा के मल्लों के बीच डिवाइडर का काम करती थी। वर्तमान में ये मल्ल पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में स्थित था। ये महाजनपद पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में स्थित था, और वज्जी की तरह ये भी एक संघ था, जिसमें जो बात हुई पावा और कुशीनारा को कसया भी कहा जाता था, और पावा पडरौना आज जो स्थान है उसको पावा कहा जाता था। ये शुरू में वज्जी की तरह से गणतंत्र था, बाद में आगे चल करके ये भी एक राजतंत्र के रूप में बदल गया था। नेक्स्ट महाजनपद आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, चेदी, जो 7वां महाजनपद है चेदी। स्क्रीन पर आपके लिखा हुआ है, इट वाज सिचुएटेड अराउंड मॉडर्न बुंदेलखंड। इट्स कैपिटल वाज सोथवती सिटी। ये वर्तमान बुंदेलखंड के आसपास कहीं स्थित था, और इसकी राजधानी सोथवती थी। आप ध्यान रखिएगा कि सारे महाजनपदों की राजधानियाँ कंपटीशन में खूब पूछी जाती हैं, और वर्तमान में कहाँ स्थित थे इनके बारे में पूछा जाता है। तो ये दोनों बातें हमने आपकी स्क्रीन पर पीपीटी में के माध्यम से आपकी स्क्रीन पर वो दिख रही हैं। बाकी डिटेल्स हम आपको बताते चल रहे हैं। चेदी, जैसा कि पहले पिछले वीडियो में आपने मैप में देखा होगा कि चेदी महाजनपद कहाँ पर है, तो ये वर्तमान बुंदेलखंड के पूर्वी भाग या उसके नज़दीक के भागों में
ये महाजनपद स्थित था। जैसा स्क्रीन पर लिखा है, इसकी राजधानी सोथिवती थी। सोथिवती की पहचान महाभारत के शुक्तिमती से की जाती है। महाभारत में एक नाम आया है शुक्तिमती, और इतिहासकार मानते हैं कि ये सोथिवती का ही एक नाम था। महाभारत युग में, महाकाव्य युग में कहें, महाभारत काल में यहाँ का प्रसिद्ध शासक शिशुपाल था, जिसे महाभारत में इसका उल्लेख मिलता है कि कृष्ण द्वारा शिशुपाल का वध किया गया था। ये चेदी का ही शासक था। और बौद्ध ग्रंथ चेतीय जातक में यहाँ के एक अन्य राजा का नाम उपचर मिलता है। महाभारत में इस नगर को शुक्तिमती तो कहा ही गया है, शुक्ति साह्य की भी कहा गया है। शुक्ति साह्य। और पार्जिटर ने, इतिहासकार मशहूर विद्वान F.E. पार्जिटर ने, जो हमने अपने पिछले वीडियो में बताया है कि पुराणों के राजनीतिक इतिहास को एक जगह पर संकलित करने वाले विद्वान, जिनकी बुक थी डायनेस्टीज़ ऑफ द कली एज। इस बुक में इन्होंने पुराणों में दिए गए पूरे प्राचीन भारत के राजनीतिक इतिहास को एक जगह पर संकलित किया, एक जगह पर इकट्ठा किया था। उन्हीं पार्जिटर विद्वान महोदय मानते हैं कि वर्तमान केन नदी को ही शुक्तिमती के नाम से भी जाना जाता था, और महाभारत में शुक्तिमती नाम की एक नदी का नाम आया है, जिसको पार्जिटर कहते हैं कि ये वर्तमान केन नदी ही शुक्तिमती रही होगी। कहा जाता है कि चेदी राज्य काफ़ी प्राचीन था, और कहते हैं कि ऋग्वेदिक पीरियड में, ऋग्वेद में दान स्तुति के एक मंत्र में वसुचैद्य का नाम आया है। और विद्वान रैप्सन मानते हैं कि राजा कसुचैद्य महाभारत के वसु हैं। यानी इनका मानना है कि चेदी महाजनपद का जिक्र ऋग्वेद से भी निकाला जा सकता है, ऋग्वेद में तक इसकी प्राचीनता ले जाई जा सकती है। सभी इतिहासकारों के अपने अपने अलग अलग मत होते हैं, और हम उसकी मेजॉरिटी को, विद्वानों का जो एक बहुमान्य धारणा है, हम लोग उसको जानने की कोशिश करते हैं, उसको पढ़ते हैं, हम लोग उसको मानकर चलते हैं। ये 7वां महाजनपद चेदी। अब इसके आगे हम आपसे बात करेंगे 8वें महाजनपद वत्स की। आप स्क्रीन पर आगे देख रहे होंगे 8वां महाजनपद वत्स। इसमें जो स्क्रीन पर आपके लिखा हुआ है, हमने जो बताया कि फैक्ट इसमें लिखे मिलेंगे, आप उनको नोट कर सकते हैं। कंप्लीशन के लिए आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट्स। वत्स, इट वाज सिचुएटेड नियर मॉडर्न प्रयागराज ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना। ये यमुना नदी के किनारे आधुनिक प्रयागराज इलाहाबाद के पास स्थित था। इट्स कैपिटल वाज कौसाम्बी। इसकी राजधानी कौसाम्बी थी। दोनों फैक्ट आपके सामने हैं, और ये दोनों चीज़ें कंपटीशन में खूब पूछी जाती, मैं बार बार इसको आपसे कह रहा हूँ। महाजनपदों की राजधानी कहाँ पर थी, उसका नाम क्या था, और वर्तमान समय में महाजनपद को किस जगह पर स्थित माना जा सकता है। ये आपकी स्क्रीन पर सब चीज़ें लिखी हैं, बाकी डिटेल्स में आपसे बात कर रहा हूँ। वत्स महाजनपद वर्तमान इलाहाबाद और बांदा के ज़िले दोनों को मिला करके वत्स महाजनपद बनता था। और जैसे कि बात हुई कि लिखा हुआ है कि कौशाम्बी इसकी राजधानी थी, जो इलाहाबाद से लगभग 35 किलोमीटर के आसपास साउथ वेस्ट की तरफ, दक्षिण पश्चिम की तरफ 35 किलोमीटर के आसपास यमुना नदी के किनारे कौशाम्बी स्थित है, जो इसकी राजधानी थी। पुराणों में इसका जिक्र मिलता है। विष्णु पुराण से पता चलता है कि हस्तिनापुर के राजा निचक्षु ने, जब हस्तिनापुर गंगा के प्रवाह में बह गया था, तब उन्होंने कौशाम्बी को अपनी नई राजधानी बनाई थी। सिविल सर्विस के कंपटीशन में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि किस राजा ने कौशाम्बी को अपनी राजधानी बनाई थी, या किस कारण से बनाई थी। इसका उल्लेख कहाँ पर मिलता है।
तो आप ध्यान से सुने कि विष्णु पुराण से पता चलता है कि हस्तिनापुर के गंगा में बह जाने के बाद, ये माना जाता है कि हस्तिनापुर नगर पूरा नगर गंगा में बह गया था। तो इसके बह जाने के बाद कौशाम्बी को राजा निचक्षु ने अपनी नई राजधानी बनाई थी। और कहा जाता है कि बुद्ध काल में, बुद्धिस्ट पीरियड में, यहाँ पर पौरव वंश का शासन था और राजा उदयन को माना जाता है कि उदयन यहाँ का राजा था। कौशाम्बी में वर्तमान में खुदाइयाँ हुई और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास विभाग द्वारा कौशाम्बी की बड़ी विस्तृत खुदाई करवाई गई थी, जहाँ से पता चलता है कि ईसा पूर्व 12वीं शती 12th सेंचुरी BC के मध्य भाग से लेकर 6वीं शताब्दी ईस्वी 6th सेंचुरी AD तक यहाँ पर नगर बसा हुआ था। और श्रेष्ठ एक व्यापारी था, घोषित नाम का व्यापारी, जिसे श्रेष्ठ ही कहा जाता था। घोषित नाम के व्यापारी ने यहाँ पर विहार बनवाया था, बौद्ध विहार बनवाया था। और राजा उदयन के राजप्रासाद, राजमहल के अवशेष भी यहाँ से मिलते हैं। यानी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की खुदाई से पता चलता है कि कौशाम्बी में राजा उदयन का जो राजमहल था उसके भी कुछ खंडहर में उसके भी एविडेंस मिलते हैं। और ये माना जाता है कि 12th सेंचुरी BC से लेकर के 6th सेंचुरी AD तक यहाँ पर नगर आबाद था, नगर बसा हुआ था। अब इसके बाद आप देखें नेक्स्ट महाजनपद कुरु। वत्स के बाद हम कुरु की तरफ चलते हैं। एक चीज़ अभी आप और वत्स के बारे में ध्यान से सुन लीजिएगा। कुछ प्रमाण मिलते हैं कि सुमसुमार गिरि भग्ग, ये एक रिपब्लिकन स्टेट था। महात्मा बुद्धकालीन 10 गणराज्यों में एक गणराज्य था सुमसुमार गिरि भग्ग। कहा जाता है कि यमुना और सोन की घाटी के बीच के भाग में यह बसा हुआ था। यानी कौशाम्बी महाजनपद के आसपास में सुमसुमार गिरि गणराज्य का भी उल्लेख मिलता है। अब नेक्स्ट महाजनपद हम कुरु के बारे में आपसे बात करेंगे। स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कुरु। इट वॉज सिचुएटेड अराउंड मॉडर्न डेली रेंज। ये वर्तमान दिल्ली क्षेत्र के आसपास इसकी स्थिति मानी जाती है। इट्स कैपिटल वाज इंद्रप्रस्थ, और इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी थी। बौद्ध ग्रंथ महासुतसोम जातक से पता चलता है कि कुरु राज्य 900 मील में फैला हुआ था, 900 माइल्स में फैला हुआ था। और पाली ग्रंथ बताते हैं कि इस राज्य पर युधिष्ठिला वंश के राजा राज्य करते थे। युधिष्ठिला वंश को पांडव शासक युधिष्ठिर के वंश से जुड़ा हुआ माना गया है। वर्तमान दिल्ली के पास इंद्रपत्त या इंद्रपत्तन नाम की जगह है। कहा जाता है कि यही इंद्रप्रस्थ या इंद्रपत्त था जो इसकी राजधानी थी। और कुछ इतिहासकार मानते हैं कि हथिनीपुर नाम भी इसकी राजधानी के रूप में प्रचलन में था। और इतिहासकारों का मानना है कि शायद इंद्रपत्त ही हथिनीपुर नाम से प्रचलित रहा होगा। और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि हथिनीपुर महाभारत का हस्तिनापुर था और ये इंद्रप्रस्थ के आसपास ही बसा हुआ था। मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर, इन तीनों रेंज के आसपास वर्तमान में कुरु की स्थिति मानी जाती है। वर्तमान में मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर के आसपास ये कुरु महाजनपद की स्थिति मानी जाती है। और महात्मा बुद्ध के समय में कौरव्य नाम का राजा का जिक्र मिलता है कि कौरव्य नाम का यहाँ पर एक कौरव्य नाम का राजा था जो महात्मा बुद्ध के काल में यहाँ पर शासन करता था।
इस तरह आपने कुरु महाजनपद के बारे में देखा। अब नेक्स्ट आप चलते हैं 10th महाजनपद, 10वें महाजनपद पांचाल की ओर। पांचाल या पंचाल, स्क्रीन पर आपका डिटेल लिखा हुआ है, फैक्ट लिखे हुए हैं। इट वाज सिचुएटेड अराउंड मॉडर्न रुहेलखंड रेंज। इट इज़ डिवाइडेड मेनली टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट वाज कॉल्ड नॉर्दर्न पांचाल हुज कैपिटल वाज अहिछत्र, एंड सेकंड पार्ट वाज कॉल्ड सदर्न पांचाल हुज कैपिटल वाज काम्पिल्य। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट पंचाल के, जैसा कि आप पढ़ रहे होंगे कि ये रुहेलखंड क्षेत्र के आसपास, आधुनिक रुहेलखंड क्षेत्र के आसपास बसा हुआ था और ये 2 भागों में बटा हुआ था। पहले भाग को उत्तरी पांचाल कहते थे और इसकी राजधानी अहिछत्र थी। दूसरे भाग को दक्षिणी पंचाल कहते थे और इसकी राजधानी काम्पिल्य थी। मैंने बताया मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये कई बार कई कंपटीशन में पूछा जा चुका है। इसके जितना स्क्रीन पर आपके दिख रहा है, ये 3-4 क्वेश्चन है कंपटीशन के। बड़े ध्यान से आप इनको समझिएगा, इनको लिखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पंचाल राज्य जैसा लिखा हुआ है कि रुहेलखंड और मध्य दोआब, 2 नदियों के प्रदेश को दोआब कहते हैं, इन क्षेत्रों में बसा हुआ था। महाभारत में, जातक ग्रंथों में और बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान में इसे 2 राज्यों में बटा होने का जिक्र मिलता है, जैसा कि स्क्रीन पर लिखा हुआ है। और उत्तर और दक्षिण में बटा हुआ इन ग्रंथों से इसके बारे में पता चलता है। इसकी राजधानी, उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिछत्र थी, जिसे छत्रवती भी कहा जाता था, और ये वर्तमान में बरेली जिले के पास, आंवला के पास स्थित रामनगर से इसको जोड़ते हैं। यानी अहिछत्र या छत्रवती वर्तमान बरेली जिले में आंवला के पास रामनगर को मानते हैं। और दूसरे भाग की राजधानी काम्पिल्य थी। और कहा जाता है कि दक्षिणी पंचाल की राजधानी जो काम्पिल्य है, ये इसका ये भाग गंगा से चंबल तक फैला हुआ था, चंबल नदी तक फैला हुआ था। और कहा जाता है कि प्राचीन काल में उत्तरी पंचाल यानी अहिछत्र को प्राप्त करने के लिए कुरुओं और पंचालों में बड़ा युद्ध हुआ था। और इतिहासकार मानते हैं कि जब कभी उत्तर पांचाल कुरु राष्ट्र के अंतर्गत चला जाता था, दोनों में युद्ध होता था, जब कुरु इसको जीत लेते थे तो इसकी राजधानी हस्तिनापुर हो जाती थी। और वैसे ये भाग काम्पिल्य के अंतर्गत रहता था। काम्पिल्य के राजा अपना दरबार उत्तर पंचाल में लगाते थे, इसका भी जिक्र मिलता है। कान्यकुब्ज का प्रसिद्ध नगर जो उत्तर प्रदेश का कन्नौज है, उसको कान्यकुब्ज कहते थे। कान्यकुब्ज का ये नगर इसी राज्य में स्थित था, पंचाल में ही स्थित था। ये भी फैक्ट है कि कान्यकुब्ज या कन्नौज किस महाजनपद के अंतर्गत स्थित था, ये पंचाल में ही स्थित था। नेक्स्ट आप देखें महाजनपद मत्स्य, मत्स्य महाजनपद, इसको मच्छ भी कहा जाता था, मच्छ महाजनपद भी कहा जाता था। ये जैसा कि स्क्रीन पर आपका लिखा हुआ है, इट वाज सिचुएटेड अराउंड मॉडर्न राजस्थान स्टेट। ये राजस्थान राज्य, आधुनिक राजस्थान राज्य में बसा हुआ था। इट्स कैपिटल वाज विराटनगर और इसकी राजधानी विराटनगर थी। ये बहुत बड़ा विस्तृत महाजनपद था और कहा जाता है कि चंबल की पहाड़ियों से सरस्वती नदी के आसपास के जंगलों तक ये फैला हुआ था। इसकी राजधानी विराटनगर, जो वर्तमान में जयपुर राज्य का बैराट है, उसे ही विराटनगर माना जाता है। और ये मत्स्य महाजनपद का सेंटर पॉइंट था, केंद्र में था। इतिहासकार मानते हैं कि वर्तमान में अलवर जिले का पूरा भाग, पूरा अलवर जिला और वर्तमान अलवर जिला पूरा और भरतपुर जिले का कुछ भाग इसके अंतर्गत शामिल था। महात्मा बुद्ध के पीरियड में इस राज्य का कोई राजनीतिक महत्व पता नहीं चलता है और माना जाता है कि
राजनीतिक रूप से ये राज्य उस समय उतना महत्वपूर्ण नहीं था। स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, मैं आपसे आज के वीडियो में इन्हीं 11 महाजनपद तक की बातें करके वीडियो को अपने अब रोकता हूँ। अभी आपके 5 महाजनपद बाकी हैं, वो पांचों महाजनपद नेक्स्ट वीडियो में डिटेल्स से आपको मिलेंगे। और मुझे पूरी आशा है, पूरी उम्मीद है कि अगर आप वीडियो को देखेंगे, उसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा उत्साह बढ़ेगा। और निश्चित है कि अगर आप जब वीडियो देख रहे होंगे तो महाजनपद का से रिलेटेड जितने फैक्ट हैं, चाहे वो किसी कंपटीशन के एग्ज़ाम के हों या फिर डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम के हों, वो आपके स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। और अगर जो कुछ आपको लग रहा है कि छूट रहे हैं, वो डिटेल्स में जो आपको बता रहा हूँ उनको आप नोट करते चलें, तो आप विश्वास करें कि महाजनपदों के बारे में आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इससे अच्छा कहीं नहीं मिलेगा, सब कुछ मिल जाएगा। अध्ययन अथाह होता है, आप जितना जहाँ से जो भी पढ़ सके कम ही होता है, लेकिन आप ये विश्वास करें, मैं इस विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि महाजनपदों के बारे में आपको इन 3 वीडियो में, इस वीडियो के 3 पार्ट होंगे, महाजनपद से संबंधित वीडियो के 3 भाग होंगे, और इन तीनों भागों में आपको महाजनपदों से संबंधित बहुत कुछ मिल जाएगा, जो आप कहीं भी पढ़ेंगे तो निश्चित है कि आपको लगेगा कि ये हमने इस वीडियो में सुन रखा है, पढ़ रखा है। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में बाकी के महाजनपद से बात करते हुए आपसे मिलते हैं। ओके, बाय, सी यू।